everyone, thank you for watching. I am Sweetie and welcome back to my YouTube channel. So thumbnail देख के तो आपको पता चल ही गया होगा that I am moving out. You know what, I was always very much excited for this day to come, but when I finally got what I always wanted, I am getting emotional. सो मैं मतलब बहुत देर से फंबल कर रही हूँ, मैं मतलब 5 मिनट बाद इमोशनल हो जा रही हूँ. सो अगर आपको ये वीडियो में बहुत सारा फंबलिंग मतलब मैं अगर फंबल करती हुई दिखी तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, बिकॉज़ मैं अपने घर से इतना दूर कभी नहीं रही हूँ. तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं अपने घर से इतना दूर रहूँगी. सो इसीलिए मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ. बिकॉज व्हेन आई केम टू गुवाहाटी आई वॉज जस्ट 3 years ओल्ड, और इसीलिए मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ. मैं कभी अपने पेरेंट्स से इतना दूर रही नहीं हूँ. मेरा हस्बैंड जो है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं उससे भी इतना दूर कभी रही नहीं हूँ. सो मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा वहाँ पे अकेले रहना, बिकॉज आई एम मूविंग आउट अलोन. सो ऑब्वियसली मेरा घर यहीं पे है, गुवाहाटी में ही है. मैं यहाँ पे आती रहूँगी, पर गोवा यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है. गुवाहाटी से गोवा बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसीलिए शायद साल में एक ही बार आ पाऊँ. तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ. एक काम करते हैं, मैं पैकिंग करती हूँ और आपको दिखाती हूँ. मतलब मैं पैकिंग करती हूँ और आपसे बात करती रहूँगी बीच बीच में, क्योंकि मेरा पैकिंग अभी पूरा बाकी है. मैंने कुछ अभी तक रेडी किया नहीं है. अभी बज रहा है 12:15, 12:15 हो रहा है अभी टाइम, और आज का दिन सिर्फ बाकी है. कल सुबह 9 बजे मेरा फ़्लाइट है. तो मैं पैकिंग करती हूँ और आपके साथ बीच बीच में बातें करती रहूँगी. इस सूटकेस में मैंने एक साइड में मैं रख रही हूँ अपना सब मेकअप और स्किन केयर, हेयर केयर, परफ्यूम, कैंडल, ये सब जितना भी मतलब काम का चीज़ें हैं और जितना भी फालतू का चीज़ें हैं वो सब कुछ मैं इसी साइड में रख रही हूँ, जो कि मेरे को काम नहीं आएगा. मुझे पता है कि बहुत सारा मेकअप का चीज़ें मैं वहाँ पे क्या ही मेकअप करूँगी, तो वो मेकअप का चीज़ें एकदम बेकार मैंने उठा लिया है. तो जो भी है, तो मैंने इस साइड में वो सब पैक कर लिया है. जो दूसरा सेक्शन है उसमें मैं अपना शूज़ वगैरह रखूँगी अलॉन्ग विथ सम क्या बोलते हैं उसको, विंटर क्लोथ्स, क्योंकि मैंने जितना तक सुना है गोवा में उतना ठंडी पड़ता नहीं है. उतना ठंड नहीं पड़ता है, तो वही 2-4 स्वेटर्स वगैरह पैक कर लूँगी. हेलो गाइस, सो क्विक अपडेट. मेरा जो ये वाला ट्रॉली है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये वाला ट्रॉली पूरा फुल हो गया है. इसमें मैंने अपना मेकअप, स्किन केयर और जूता, विंटर्स का कुछ सामान ये सब रखा है. और मेरा जो कपड़ा है जो मैं पहनूंगी, जो मतलब बेसिक कपड़ा, वो ये है. इतना सारा कपड़ा मुझे अभी मतलब एक एक करके फोल्ड करके डालना है, और वो भी इतना छोटा बैग में. ये है बैग. तो इस बैग में इतना सारा कपड़ा आएगा कि नहीं पता नहीं. अगर नहीं आएगा तो कुछ हटाना पड़ेगा यहाँ से. तो मैं वो करती हूँ और आप व्लॉग देखिए. हेलो गाइस, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. मैंने इस चैनल में कभी बताया नहीं है कि मैं क्या करती हूँ या व्हाट डू आई डू फॉर लिविंग. सो आई एम अ शेफ़, आई एम अ कॉन्टिनेंटल शेफ़. और लॉकडाउन के बाद मैं बहुत टाइम घर में बैठ गई, क्योंकि होटल्स वगैरह उतना चल नहीं रहा था. तो फाइनली अभी मैं गोवा शिफ्ट हो रही हूँ. मुझे गोवा में जॉब मिला है एज अ कॉन्टिनेंटल शेफ़. सो दैट्स व्हाई आई एम मूविंग आउट. मैं ये व्लॉग गोवा आने के बाद एडिट कर रही हूँ.
तो यहाँ पे पहुँचने के बाद जब मैंने अनपैकिंग किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत ही ज़्यादा कम कपड़ा लेके आई हूँ। मेरा बैग क्योंकि बहुत ही छोटा था तो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब मैंने वार्डरोब में रखा मेरा सारा का सारा कपड़ा, तो ऐसा लगा कि और कपड़ा लेके आना चाहिए था। हेलो गाइस, सो जो मेरा दोनों बैग है वो दोनों रेडी हो गया है। तो जो जो पैकिंग करना था इम्पोर्टेंट सामान वो सब मैंने पैक कर लिया है। जैसे कि ये वाला बड़ा बैग में मैंने आपको बोला है क्या क्या लिया है। तो ऊपर वाला बैग में है सब मेरा बेसिक कपड़ा जो जो मैं मतलब यूज़ करूँगी वहाँ पे। और एक मैंने बेडशीट लिया है क्योंकि वहाँ पे बेडशीट ख़रीदना पड़ेगा नया से, तो जाके ही मैं एक बेडशीट यूज़ कर लूँगी, तब बाद में देखा जाएगा जब ख़रीदती हूँ। तो ये सब हो गया है। और जो मैं 2 बैग कैरी करूँगी वो है मेरा लैपटॉप बैग, क्योंकि लैपटॉप तो मुझे कैरी करना ही पड़ेगा, मतलब मेरा लैपटॉप बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं लैपटॉप लूँगी लैपटॉप बैग में, और उसके साथ टूथब्रश वगैरह और जो जो मतलब ऐसा सामान है जो कि मुझे कल पैक करना है, जैसे कि फेस वॉश, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये सब मैं उसी बैग में डाल दूँगी। और वाटर बॉटल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है तो ये सब उसी में डाल दूँगी। और जो साइड बैग है इसमें मतलब क्या बोलते हैं इसको, स्लिंग बैग, हाँ जो स्लिंग बैग है वो उसमें मैं अपना आईडी कार्ड वगैरह डालूँगी और टिकट्स रखूँगी उसमें, ताकि कुछ प्रॉब्लम, ताकि वहाँ पे चेक इन के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। तो अभी तक तो यही प्लान है। और अभी मैं जाऊँगी थोड़ा सा रेस्ट करके खाना बनाने, क्योंकि लंच का टाइम हो गया है और खाना भी बनाना है। बाकी तो सब पैक हो गया है, तो खाना वाना खा के मैं आपसे थोड़ा सा बात करूँगी, फिर देखते हैं क्या करते हैं। चलिए बाय। हेलो एवरीवन, एक्चुअली आई वांट टू से समथिंग। मैं इस व्लॉग को एटलीस्ट 2 मंथ बाद एडिट कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं गोवा में न्यू हूँ, तो मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला इस व्लॉग को एडिट करने में, क्योंकि यहाँ पे एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे। सो फाइनली मैं अब इस व्लॉग को एडिट कर रही हूँ। आप इस व्लॉग को देखते रहिए। नौ बजे का फ़्लाइट था, इसीलिए मैं अराउंड 6:30 को निकल गई थी, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया है गोवा आए हुए मुझे, तो इसीलिए मुझे अभी एग्जैक्ट टाइम याद नहीं आ रहा है। तो मुझे जितना याद है मैं अराउंड 6:30 तक निकल ही गई थी अपने घर से। 'दिस इज़ दिल्ली एयरपोर्ट। तो हम लोग फाइनली दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। जो हम लोग का फ़्लाइट था वो डायरेक्ट नहीं था, वो गुवाहाटी टू दिल्ली, दिल्ली टू बॉम्बे, एंड दैट्स माय हस्बैंड, एंड बॉम्बे टू गोवा है। तो फर्स्ट हम लोग गुवाहाटी से दिल्ली तक आए। तो ये दिल्ली है, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा घूमा, थोड़ा सा टाइम पास किया, क्योंकि फ़्लाइट थोड़ा सा लेट था। तो उसके बाद हम मतलब ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है दिल्ली का
एयरपोर्ट, तो हमें थोड़ा सा ढूंढने में लेट हो गया। दिल्ली टू बॉम्बे का फ़्लाइट थोड़ा लेट था, तो इसीलिए थोड़ा टाइम मिला मुझे, तो मैं उस टाइम में पूरा मस्ती करने में लग गई। Look at the clouds guys, it's so beautiful। रियल में ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, मोबाइल में इतना भी ज़्यादा अच्छा आया नहीं है। हाय। सो फाइनली वी रीच्ड गोवा एंड यहाँ पे लोग ऐसे अचानक से उठ के खड़े हो गए अपना सामान वामान लेके। ऐसा लग रहा था कि हम बस स्टॉप में हैं और उतरते टाइम जैसे लोग जल्दी में निकलते हैं वैसे ही सब रेडी हो गए थे। एंड यस, वी फाइनली रीच्ड गोवा। दिस इज़ पालोलम बीच आफ्टर रीचिंग गोवा। उसी दिन हम लोग फर्स्ट बीच जो विज़िट किया वो है पालोलम बीच, और इसके बाद शाम हो गया था, हमने पूरा इवनिंग यहीं पे स्पेंड किया और हम अपना होटल वापस लौट गए। सो दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम अंजुना आ गए। ये अंजुना का होटल है जहाँ पे हम लोग रह रहे थे उस दिन। तो क्योंकि मेरा होटल अंजुना में है जहाँ पे मैं काम करूँगी, तो इसीलिए हम इस होटल में रहे थे। तो इसी दिन हमारा यही प्लान था कि हम यहाँ से मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ अभी वहाँ पे गई मैं, उसके बाद वहाँ पे बात किया, फिर मैं आई अंजुना बीच में। तो अंजुना बीच भी मैं दिखाऊंगी आपको, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये है अंजुना बीच, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने यहाँ पे पूरा मतलब आफ्टरनून से शाम तक मैं पूरा यहीं पे थी, पूरा एंजॉय किया। फिर नेक्स्ट डे से मेरा ड्यूटी था और फिर मैंने और उसके बाद व्लॉग बनाया नहीं अभी तक। ये व्लॉग पोस्ट करने का मेरा बिल्कुल भी मतलब कुछ वैसे इंटेंशन नहीं था, क्योंकि मैंने फर्स्ट व्लॉग स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने बीच में ही छोड़ दिया था। फिर थोड़ा सा क्लिप्स था जो मेरे पास, उसी से मैंने किया। ये डिनर था, तो मैंने सोचा नहीं था कि ये व्लॉग कंप्लीट करूँगी। तो आप ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये व्लॉग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय।